हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ लौकी के पराठे कुछ स्पेशल तरीके से। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। लौकी का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गोल वाली लौकी, और इसे मैं सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। और उसके बाद मुझे इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं इस तरह से। और उसके बाद मुझे इसे छील देना है। मुझे अपनी सारी लौकी को इस तरह से छील देना है, और छीलने के बाद मुझे इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे जो लौकी हैं वो इस तरह से छील चुके हैं सारे के सारे, और मैंने इन्हें अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो मैं अब इसे कद्दूकस कर लूंगी। तो मैंने अपनी सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। और उसके बाद मैं इसे इस तरह से एक छन्नी में लेके इस तरह से नीचे दबाकर इसका सारा जूस निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसका सारा जूस रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा जूस निकल चुका है। तो मैं अब इसे साइड में रख दूंगी और अपना आटे का डो लगा देते हैं। डो के लिए मैंने 2.5 कटोरी आटा लिया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और उसके साथ ही मैं 1 छोटी चम्मच अजवाइन इसमें डाल रही हूँ। उसे मैं अजवाइन में ऐसे क्रश करके डाल दूंगी। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच घी डाल देती हूँ, और मैं इसे इस तरह से मिक्स कर लूंगी। सब अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। पानी मुझे एक साथ नहीं डालना है, मैं थोड़ा थोड़ा ही इसमें पानी ऐड करूंगी। आप चाहें तो आप लौकी का जो रस हमने निकाल के रखा था उससे भी आप डो लगा सकते हैं। मेरा डो तैयार है तो मैं इसे साइड में रख दूंगी। अब हम अपनी लौकी में मसाले मिला लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाला कुछ हरी मिर्च 2 से 3। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया धनिया पाउडर। इसके साथ ही मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, और नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके साथ ही मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले मिक्स कर लूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक भी इसमें ऐड करूंगी। और थोड़ा सा ही मैंने लिया है, लगभग 1/4 चम्मच लिया है। और इसके बाद मैं इसे फिर से मिक्स कर दूंगी। तो चलिए अब अपना आटा चेक कर लेते हैं। और देखिए आटा मेरा बिल्कुल सेट है। तो अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। तो मैं इसकी लोइयां तोड़ रही हूँ, छोटी छोटी मुझे इसे लोइयां बनानी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले 3 से 4 लोइयां एक साथ इकट्ठे तोड़ लूंगी इस तरह से। और अब मैं इन चारों की चारों लोइयों को इकट्ठे बेल लूंगी, एक एक करके बेल लूंगी। और इसको बेलते समय मुझे एक प्रोसेस और करना है, और वो प्रोसेस ये है कि मुझे इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा इसमें घी लगा दूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा मैं सूखा आटा लगा के इसे फिर से मैं बेलूंगी। इस तरह से मुझे अच्छे से इसे बेल लेना है, और बाकी के सारे पराठे भी मुझे इसी तरह से बेल लेने हैं। तो मेरा एक पराठा तैयार हो चुका है, और उसके बाद मुझे बाकी की लोइयां भी इसी तरह से बेल लेनी है। देखिए इस तरह से मुझे सारे पराठे बेल लेने हैं, और सब में मुझे इस तरह से घी लगाना है, घी जरूर से लगाना है, और इस तरह से फिर बेलते जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे सारे पराठे बेल चुके हैं। तो अब मैं उन्हें इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से अच्छे से उसे लगा दूंगी। और उसमें इस तरह से लगाने के बाद ये देखिए मैं इसे फोल्ड कर लूंगी, और थोड़ा उससे पहले मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के मैं एक बार अच्छे से उसे सेट करने के लिए चारों को एक साथ थोड़ा सा और बेल लूंगी इस तरह से। देखिए, और इस तरह से जब ये सेट करके मैंने इसे बेल लिया,
तो मैं अब इसे अच्छे से रोल कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मुझे इसे रोल करना है। धीरे धीरे करके मुझे इन सारों को एक साथ इस तरह से लेके रोल कर लेना है। रोल करने के बाद मैं इसे कट लगा दूंगी और इसे फिर से 4 पीसों में डिवाइड कर दूंगी। अब मुझे एक एक करके इन पीसों को पकड़ना है और एक बार फिर से मुझे इसे लोई बना लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारी जो लोई है बहुत सॉफ्ट बनेगी और खाने में इसका जो पराठा जब बनेगा ना, इसका बहुत टेस्टी पराठा बनेगा। ये देखिए इन सारे लोइयों को मैं इस तरह से फिर से एक बार से बना दूंगी और एक बार फिर से मैं इन्हें बेल दूंगी। इस बार मुझे 4 पराठे एक साथ नहीं बेलने हैं, इस बार मैं 2 पराठे एक साथ बेलूंगी। देखिए इस तरह से मेरा एक पराठा बेल चुका है, तो मैं अपना दूसरा पराठा भी ऐसे ही बेल लूंगी। इसे मैं रख देती हूँ साइड पे और दूसरा पराठा भी इसी तरह से मैं तैयार कर लेती हूँ। अब मुझे इसकी करनी है फिलिंग, तो फिलिंग में मैं अपनी लौकी की जो हमारी फिलिंग है उसे मैं इस तरह से फैला दूंगी। करीब 2 चम्मच फिलिंग मैंने यहाँ पे ली है। मैं इसे पूरे पराठे में इस तरह से फैला दूंगी और फैलाने के बाद मुझे अपना दूसरा वाला जो मेरा पराठा है, जो दूसरे वाला जो हमने बेल रख के रखा है, उसे ऊपर से मैं इसके ऊपर से इस तरह से रख दूंगी और किनारों से मैं इस तरह से इनको दबा दूंगी। अच्छी तरह से ये चिपक चुके हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको, ताकि हमारा मसाला पूरे अच्छे से फैल जाए, 1 से 2 बार मैं इसे बेलन चला लूंगी। और अब चलते हैं तवे की तरफ को, गैस की तरफ। तो गैस पे तवा रखा है, उसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी और जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाए मैं अपना पराठा उसमें डाल दूंगी। अब हमें इसे सेकने के लिए छोड़ देना है, लेकिन उससे इससे पहले मुझे इसके किनारों पर इस तरह से घी लगा लेना है साइड से, और इसके ऊपर में भी मैं इस तरह से घी लगा लूंगी इस तरह से, और इसे सीखने के लिए छोड़ दूंगी। और एक तरफ से जब सीख जाए तो मैं इसे दूसरी तरफ को इस तरह से पलट दूंगी और दूसरी तरफ भी मैं इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर दूंगी। घी लगा लूंगी मैं अपने पूरे पराठे में और उसके बाद किनारों से भी थोड़ा थोड़ा मैं इसे घी लगा लूंगी और मीडियम फ्लेम पर मुझे इसे सेकना है। और दूसरी तरफ से भी मेरा ये सीख चुका है, फूलने लगा है, तो मैंने इसे फिर से एक बार पलट दिया ताकि नीचे की तरफ से अच्छे से वो सीख जाए। और इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद मुझे इस तरह से आ, देखिए मेरा नीचे का भी सीख चुका है। जब दोनों तरफ से इस तरह से सीख जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी और अपने, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा तैयार हो चुका है एक पराठा। और अपने बाकी के पराठे भी मैं इसी तरह से बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से मैं इस तरह से घी लगा लूंगी किनारों से और ऊपर साइड से भी मैं इस तरह से घी लगा लूंगी। और जब ये फूलने लगे तो मुझे इसे ठीक से पलट लेना है और पलटने के बाद इस तरह से मुझे फिर से इसमें घी ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई भी रेसिपी, कोई भी चीज़ आधे अधूरे देख के नहीं सीखी जाती है। उसके लिए हमें वीडियो को पूरा सीखना पड़ता है, पूरा नॉलेज लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पराठे एकदम तैयार हैं। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।